Assalamualaikum class, this is your favorite channel Science Mashup Class 10 Chemistry Chapter 1 Chemical Equilibrium. Now here we will discuss some microscopic characteristics of dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium chemical reactions के केस में ज़्यादा ही डिस्कस होता है, so that's why we have to discuss some characteristics of dynamic equilibrium कि dynamic equilibrium की क्या characteristics हैं. So let's discuss the microscopic characteristics of dynamic equilibrium. Equilibrium can be established only in a closed system. मैंने आपको पहले कैल्शियम कार्बोनेट के केस में दिखाया कि उस पिक्चर से आप इजीली देख सकते हैं कि जब सिस्टम ओपन था तो दैट वाज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन. जो प्रोडक्ट मिला उसमें एवेपोरेशन हो गई और फाइनली वहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो गया. दैट वाज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन. जो बट इफ द सिस्टम इज क्लोज, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्लोज सिस्टम में हीट किया तो उसमें सेम अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ calcium carbonate था. So from here we can easily understand that equilibrium can be established in only a closed system. एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो कोई चीज एंटर हो सकती है ना ही कोई चीज बाहर जा सकती है. At equilibrium state, reaction does not stop. हमें ओवरऑल तो ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, पर एट केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप. फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रही है, यानी कि किसी भी चीज की फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन सेम टाइम पे हो रही होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है. दैट्स व्हाई हमें उस चीज का आइडिया नहीं होता. At equilibrium state, concentration of reactants and product does not change. Equilibrium का क्या मतलब है कि कोई चीज इक्वल है. अब equilibrium state में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहती है. कंसंट्रेशन का बेसिकली मीनिंग है कि किसी भी सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल किसी पानी में नमक मिला हुआ है तो एक गिलास वाटर में कितना अमाउंट ऑफ NaCl डला हुआ है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. तो वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ना केमिकल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितना कंसंट्रेटेड है, कितना उसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वो चीज सेम रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती. An equilibrium state is attainable from either way, from starting from reactants or starting from products. It is an important point. For example, अगर कैल्शियम कार्बोनेट के केस में हम क्लोज सिस्टम पे अपनी तरफ से खुद मजीद कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं, सो अब इन दिस केस प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा हो गई है या रेट ऑफ रिएक्टेंट कम हो गए. सो अब ये तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, इसमें तो कोई इक्वलनेस नहीं है. सो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट से अगेन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्टेंट्स बनेंगे. बट इफ वी ऐड कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इन द क्लोज सिस्टम, अब हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट कम है, सो फॉरवर्ड रिएक्शन विल अकर टू मेंटेन इक्विलिब्रियम. तो इजीली वी कैन अंडरस्टैंड कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन से भी हो सकता है, रिवर्स रिएक्शन से भी हो सकता है. अगर हमारे पास रिएक्टेंट आता है तो वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देंगे, प्रोडक्ट ज्यादा है तो वो डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बना देंगे. एंड इक्विलिब्रियम स्टेट इज मेंटेन फ्रॉम ईदर वे. The last point is an equilibrium state can be disturbed. Equilibrium state है वो कभी भी डिस्टर्ब हो सकती है due to 3 reasons: concentration, pressure and temperature. अगर आप क्लोज सिस्टम को टेम्परेचर 100 डिग्री पे कर रहे हैं और एकदम से आप उसका 200 पे टेम्परेचर कर देते हैं तो आपके इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा. दोबारा सिस्टम अपने आप को डायग्नोस करेगा और फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन होगा और अब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो दोबारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा. इट कैन बी डिस्टर्ब बाय कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का मतलब है कि आप किसी भी चीज की अमाउंट चेंज कर देते हैं. द अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन में एक सर्टेन अमाउंट हमने डाली है, उसके बाद उसको अगेन डाल रहे हैं, कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, तो वो दोबारा से कैलकुलेशन करेगा, डायग्नोस करेगा और इक्वलाइज करेगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा. प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड इन ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर फर्स्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है 1 ATM पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, बट आप अब सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, उसको 3 ATM पे ले आते हैं तो अब डिसबैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम फिनिश हो गया. अब
अब उसने अगेन अपने आप को फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन में लगा के इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश. सो एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी disturbed by given condition of concentration, pressure and temperature, and then it will maintain itself by forward reaction or reverse reaction.